दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जब विकास का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है तो सबका भला होता है, मगर वही विकास में जब एक तरफा कार्यवाही कहीं किसी की तरफ होने लगती है तो वही विवाद के जड़ वहीं से पैदा होती है। हमारे साथ यहाँ पर मऊ नगर पंचायत के कुछ लोग हैं, हम जानेंगे क्या बात है। क्या है ये मामला गोल चौराहे से जो रोड यमुना नगर की ओर जा रही है, इसमें नाप में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ये हुई है कि पहले कहीं से नापा गया, बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को गुमराह किया गया और तोड़ा कहीं से गया, तोड़ा कहीं से जा रहा है, नापा कहीं से जा रहा है और बीच रोड से दोनों तरफ बराबर नाप नहीं ली गई और एक तरफ से गिराया जा रहा है, एक तरफ छुआ नहीं जा रहा। यहाँ के लोग मेरे पास गए तो मैं यहाँ पर आया मौके पर। अच्छा, यहाँ के स्थानीय कौन है यहाँ पर जिनका घर टूट रहा है? आपका है। आइए थोड़ा सा पास। हाँ, क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या हमें किसी बात की नहीं है। 7 तारीख को 2 बज के कुछ मिनट में माननीय एसडीएम साहब आए थे। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं वहाँ जाने के लिए मैं और मेरी बहन तैयार थे। हम लोग जा रहे थे, सर आए और सर जो है मेरे पास उसका वीडियो भी है, जहाँ से नाला पहले खोदा गया था उसका मेरे पास प्रॉपर वीडियो है। कहेंगे तो मैं उसको भी शो करूँगा। तो वहाँ से नाला खोदा जा रहा था, एसडीएम साहब मेरा हाथ पकड़ के गए, मुझसे बताया, समझाया, मैंने उनकी बात मानी और उनके आदेश का मैंने पालन किया, ना कि अनुपालन किया। उन्होंने कहा मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई, मैं यहाँ से इलाहाबाद ज़िले में जो है पढ़ाई करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। मेरे पिताजी अपने से अपना जो है पूरा घर तोड़ दिए, लगा के हैमर हथौड़ा जिस तरीके से उनसे बना, ना एक मजदूर ना कुछ, ना किसी भी प्रकार की सहायता, उन्होंने अपने से तोड़ा सारा कुछ। हम लोगों को कोई भी असुविधा नहीं थी। हमारा सिर्फ एसडीएम साहब से सिर्फ और सिर्फ इतना कहता था कि जो हमारे इष्ट देव, हमारे कुलपुष देवता है ब्रह्म बाबा महाराज, उनको बस बचा लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एसडीएम साहब मेरे साथ जाते हैं, मेरे लैट्रिन का टैंक था वहाँ पे जाके कहते भी 1 से 1.5 फीट तुम्हारा बेटा लिया जाएगा। मैंने कहा सर आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे लिए न्यायाधीश है, अब जो कहेंगे हमें स्वीकार है। और सर ने कहा, फिर उसके बाद हम लोग, मैं अपने दोस्त की शादी में बिजी हो गया, उधर चला गया। फिर उसके बाद 10-11 तारीख को मैं चला जाता हूँ। फिर मेरे भाई का फ़ोन आता है कि लैट्रिन के टैंक से आपका घर तोड़ दिया गया। मेरा भाई मुझे फ़ोन करके बताता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ के जो ठेकेदार थे, माननीय चेयरमैन साहब थे, हम लोग उनके पास गए, विनती किया हाथ जोड़ के कि सर आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ब्रह्म बाबा जो हैं उनको बस रोक दिया जाए और हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जैसे आपका नाला सीधा जा रहा है, हम कहते हैं कि आपने हमारे घर में 5 फीट अंदर लिया है, 2 फीट और अंदर ले लीजिए। खुशी खुशी राजी, मैं ऑन कैमरा सबके सामने ये चीज़ रिवील कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे परिवार को प्रॉब्लम। 2 फीट और अंदर आप घुसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जो कुलपुष देवता हैं उनको बस थोड़ा सा बचा ले, क्योंकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे प्रॉब्लम होती, मेरे घर वाले को प्रॉब्लम होती। मेरा भाई था, उसको फेस पैलिसी हो गया, इलाहाबाद के उच्च स्तरीय डॉक्टरों को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि इस उम्र में इस बीमारी का होना ही नहीं चाहिए। मेरी माता अलग परेशान है, आप जाके ऑन कैमरा देख लीजिए, बैठ के रो रही हैं। मैं अलग परेशान हूँ। कल मैं नहा धो के आया, मुझे कुछ नहीं हुआ, अचानक मेरी बीपी इतनी लो जाती, कुछ कहने को नहीं। मेरा सिर पैर आप कैमरे में दिखा सकते हैं, मेरे पास वीडियो भी पहले से खुदाई कहाँ से। बताइए कहाँ पर है? आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं कि ये बताइए, विकास कार्य हो रहा है, विकास कार्य में जहाँ से ज़मीन पड़ेगी वहीं से तो आदमी बनाएगा कि कुछ गलत हो रहा है? यही घर है क्या आपका? यही मेरा घर है, वो मेरी माता जी हैं। आइए देखिए, ये यहाँ पर है, किस प्रकार से चिल्लाहट मची हुई। देखिए क्या ये है, तो यही कुलपुज हैं आपके? यही हमारे ये देखिए, ये ब्रह्म बाबा महाराज हैं यहाँ पर। इन्हीं को बचाने को लेकर ये बात कही जा रही है। ये पूरा मतलब यही ब्रह्म बाबा को बचाने को लेकर। थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरामैन पीछे आइए थोड़ा सा। देखिए जिस प्रकार से आदमी मानते हैं कुलपूज और देवता, ये सब कुछ माना जाता है, उसी को देखते हुए ये ब्रह्म बाबा हैं जिसको चलते यहाँ पर ये विवाद हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उधर फोकस करें, दिखाएं कि ये ब्रह्म बाबा हैं जिन्हें अब हो सकता है इस विकास कार्यों के चलते अब ये यहाँ पर ना रहें, जिसके चलते इनका आरोप है कि इन्हें अगर कुछ होगा तो मेरे घर परिवार में सबको आपत्ति आ जाएगी। सबको आपत्ति है, सबको। अगर आपको लगता है तो आप हमारे घर का मेडिकल चेकअप करवा लें। हाँ। परेशान है मेरे घर का मेडिकल। वो मेरी बहन अभी आ रही है हॉस्पिटल से, अभी एम्बुलेंस माननीय चेयरमैन जी के द्वारा बुलवाया गया था, गुल्लू थे, उन्होंने बुलाई थी एम्बुलेंस, अभी गई है। लेकिन वो अभी आई, अभी ठीक हुई है। वो ऑन द स्पॉट कुछ न कुछ हम दोनों भाई बहनों को सबको कुछ न कुछ लगातार परेशानी। ये मेरी बहन है। आपके माध्यम से मैं
स्थानीय प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि पहले जो सड़क थी इस ट्रांसफार्मर के पास से थी, इधर से न इधर बराबर लिया गया न इधर बराबर लिया गया, एक तरफा एक परिवार को चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है। और गरीब ब्राह्मण हैं, हम इनके साथ हैं, इनकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जहाँ तक होगा हम जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे। देखिए मैं आपको आगे भी दिखा दूं कि किस प्रकार से ये बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर के चलते कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, वो संतोषजनक नहीं हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर अभी विवाद खड़ा हो रहा है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इधर घर बने हुए हैं और यहाँ से पूरा यमुना रोड, ये यमुना रोड के विषय में बता दूं कि ये पूरा तरीके से मऊ महिला पुल जो अभी बना हुआ है नया, वही रोड से जुड़ेगा और इधर ही से बड़े वाहन जो मेन मऊ होते हुए निकलते हैं वो ये शॉर्टकट यहीं से निकल जाएंगे कौशाम्बी, अंदर मऊ नहीं जाना पड़ेगा, जिसके चलते इसको चौड़ीकरण कर रहे हैं। मैं बुला रोड चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, ठीक है कि हाँ अच्छा है, लेकिन एक तरफा क्यों किया जा रहा है? बीच रोड से आप जो पहले ग्राम पंचायत की रोड बनी थी, उस रोड के जितना भी इनका हद है, अपने हद में इधर उधर दोनों तरफ नाप ले, जितना भी हो दोनों तरफ बराबर का तोड़े। एक ही इंसान का पूरा घर तोड़े दे रहे हैं। अगर कहने पे क्या कहते हैं, पर्सनल एसडीएम महोदय ने मुझे खुद कहा है कि बेटा ज्यादा बोलो नहीं, तुम्हारे चूल्हे से रोड लेके जाऊंगा। ये कोई तमीज अधिकारी आदमी का ऐसे बोलना? मेरे सामने 7 तारीख को 2:35 में एसडीएम महोदय आए थे मेरे दरवाजे, मेरे पास वीडियो है, कहाँ से नाला टूटा था कहाँ से नहीं। पहले भी बोल दिया था कि आप बरम बाबा हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, आप घर तोड़ दीजिए, आप साइड से रास्ता ले लीजिए। साइड से गुल्लू लंबरदार ने खुदवा भी दिया था। तथाकथित लोगों ने फिर से अपनी फोन दौड़ाया, फोन किया, दोबारा जेसीबी भेजो, उन्होंने ऐसे कैसे करवा दिया, फिर सीधा नाला बनवाया गया। आपको न्याय संगत की बात करते हैं, आप अधिकारी हैं, आप सीधा वहां जाकर देख लीजिए कितनी सीधी रोड है। अगर इस रोड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो हमारा हुआ। रोड चौड़ी करे, ऑन कैमरा में ये चीज रिवील कर रहा हूँ, वहां से तोड़े जहाँ से फिलर है, लेकिन बरम बाबा ना टच करे। अगर उनको रोड चौड़ा करना है तो, क्योंकि बरम बाबा तो बीचों बीच पड़ रहे हैं। बीचों बीच नहीं थे सर, मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ कि नाला कहाँ से खोदा गया, वो तो बाद में किया गया है सर। एसडीएम साहब ने मुझसे खुद कहा था, मैं साक्षात प्रमाण हूँ, मुझसे खुद से एसडीएम साहब ने कहा था कि बेटा आपका यहाँ से तोड़ा जाएगा, वहाँ से नाला खोदा, तो वहाँ का वीडियो था सर। मैं झूठ बोलूंगा सर, खुद थे, सर ने खुद बोला था, मुझसे 7 तारीख को बोला था सर ने। अभी कुछ दिन पहले जो महिला पुल वाला निरीक्षण करने के लिए डीएम महोदय आए थे, तो उन्हें सारी रोडें दिखाई गई, मऊ का सारा जायजा लिया गया, तहसील का भी निरीक्षण किया गया। इस रोड का क्यों निरीक्षण नहीं किया गया? क्या उनके संज्ञान में नहीं है कि ये रोड भी बन रही है? नगर पंचायत ये रोड भी बना रही है, रोड कागज में कितनी है और बनाना कितने का एस्टिमेट पास है? 4.5 मीटर की ये रोड है और कोई नाप बता दे कि 4.5 मीटर रोड है। कहीं भी है ये 4.5 मीटर की रोड। लोगों को आदमी जानकारी देता है कि आपके कहाँ सरहद तक जमीन टूटेगी। अगर यहाँ रोड चौड़ीकरण हो रहा है, इधर टूट गया पूरा, इधर अभी टूटा है, किसी को इधर जानकारी हो कि हमारे कहाँ घर तक टूट रहा है, 20 फीट आ रहा है, किसी को कोई जानकारी हो? जितने लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं, आप रोड तोड़ रहे हैं, आप यहाँ वो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, लोग चलिए आपके साथ सहयोग दें, उतना सहयोग दें जितने में उनकी क्षति न हो। व्यक्ति का घर गिर गया ठीक है, जैसे कोई मुहैया मिल रहा है तो उनको जानकारी, बीच रोड से 20 फीट नापा जाए, जहाँ तक तोड़े हो 20 फीट है। दूसरे तरफ यहाँ लोगों के चेहरे देख देख के तोड़े जा रहे हैं और उप जिलाधिकारी महोदय को यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा गुमराह किया गया कि रोड कहाँ से कहाँ थी। जहाँ आप इस समय खड़े हैं ये पुरानी रोड है, इस रोड की, और यहाँ से 20 फीट इधर लिया गया, इधर कितने फीट लिया गया? क्या उप जिलाधिकारी महोदय या संबंधित ठेकेदार जो भी इसको बना रहे हैं जवाब देंगे? आने वाले टाइम में हम लोग जिलाधिकारी के पास जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे। जय श्री राम। बोलो नहीं, ये सारे उनके ऑप्शन है। आइए मैं आपको और दिखा दूं आगे चलकर कि किस प्रकार से यहाँ पर रोड बनाई जा रही है। ये पूरा माटी डाल दिया गया, तोड़ दिया गया और अभी भी कई लोगों के घर टूटना बाकी है और जिनका घर इस रोड पे आएगा। मगर यहाँ के लोगों का साफ कहना है जो कार्रवाई हो सबके साथ बराबर हो, किसी को देखा ना जाए, ना किसी के पावर चले, ये कहना है। इस प्रकार के आरोप लगाना है। अब आप ही बताएं, यहाँ जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं और विकास कार्य को लेकर
एसडीएम की नज़र यहाँ बनी हुई है, तब भी अगर इस प्रकार की गलतियाँ होंगी, इस प्रकार के लोगों का आरोप होगा, तो कहाँ तक विकास सही होगा। आप देखें तस्वीरों में, रोड अभी यहाँ है और एक इधर लिया जा रहा है, इधर नहीं लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होगा और तब तो एक कहीं ना कहीं विकास को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठेंगे जी। उठेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि इधर तो तोड़ा जा रहा है, इधर नहीं, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को गुमराह किया गया कि रोड कहीं से थी, रोड कहीं से बताया गया और एक तरफ नपवा दिया गया, 2 परिवारों को चिन्हित करके पूरा तोड़वा दिया गया। यहाँ तोड़ने में बहुत लापरवाही हुई है और मेरी अभी भी उप जिला अधिकारी महोदय से मांग है कि निष्पक्ष जांच करा के दोनों तरफ बराबर तोड़वाया जाए, नहीं आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन बिल्कुल आंदोलन। एक व्यक्ति हैं जिनका इधर से पूरा धराशायी कर दिया गया, वो खड़े हुए हैं। वो ठीक है। अब आप समझें कि अगर इसी प्रकार का होगा तो कोई भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, आंदोलन हो सकता है। बहुत कहीं ना कहीं प्रशासन को इस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी को समस्या ना हो सके। मैं रविशंकर गुप्ता, मऊ चित्रकूट से।